सारे भाइयों और सारी बहनों ने संदीप कुंगाई ब्लॉगर की यूट्यूब की सभी को राम राम। भाई मैं आपका अपना भाई संदीप कुंगाई। मैं गया था भाई, ये श्राद्ध चल रहे हैं तो श्राद्धों में मैं गया था अपने पिता का पिंडदान करने, जो कि मैंने अपने दादा का भी पिंडदान किया और दादी का भी पिंडदान किया। तो मैं गया हुआ हूँ ये मुक्तेश्वर धाम, यानी कि गढ़ मुक्तेश्वर गढ़ गंगा, और ये आप देख रहे हैं वहां का ब्रज घाट गंगा मैया का। ये तो यहाँ पर भाई श्राद्धों के पिंड भी भरे जाते हैं और जो जिनकी मुक्ति होती है उनकी अस्थियां भी प्रवाहित की जाती हैं। तो भाई यहाँ अस्थियों का भी विसर्जन किया जाता है। और ये श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। ये मनाए जाते हैं अन्न का दान करने के लिए। ये कर्ण ने मांगे थे 16 दिन अन्न का दान करने के लिए। उस दिन से ये परंपरा चली आ रही है कि अपने पितरों का श्राद्ध निकाला जाता है और उसके बहाने अन्नदान किया जाता है। गऊ की रोटी निकाली जाती है, कौओं की रोटी निकाली जाती है, कुत्तों की रोटी निकाली जाती है और ब्राह्मण को भी सीधा दिया जाता है। तो इसलिए मनाए जाते हैं श्राद्ध। तो हम गए ये उत्तर प्रदेश में। भाई हमने भी पिंडदान करना था क्योंकि पिता के भाई होने के बाद मैंने पिंडदान किया ही नहीं था और नहीं पिता का मैंने अंतिम चेहरा देखा था। तो मेरे पास मेरे ऊपर ये पितरी दोष था और मैंने ये पिंडदान करना था भाई। तो करना चाहिए, धर्म का काम होता है, अच्छा काम होता है, अपने पितरों को शांति मिलती है। और भाई इसलिए मैं गया हुआ था। तो कुछ सामान तो मैं घर से ही लेकर के गया था, मेरे को ज्ञान नहीं था भाई श्राद्ध का पिंडदान करने के लिए क्या क्या सामान लगता है, क्या क्या सामग्री लगती है। तो मेरे को तो बिल्कुल मालूम ही नहीं था। मैंने बताया पंडित जी को, पंडित जी ने पूछा भाई क्या क्या सामान लेकर के आए हो। तो मैंने कहा पंडित जी मैं गेहूं का आटा लेकर के आया हूँ, घी लेकर के आया हूँ, दाल लेकर के आया हूँ, और पंडित जी मैं मीठा चीनी लेकर के आया हूँ और 5 वस्त्र लेकर के आया हूँ, ये लेकर के आया हूँ। तो पंडित जी बोला भाई ये वस्त्र यार ये जो आप लेकर के आए हो ये तो वैसे दान करने वाला सामान सामग्री है, इससे पिंडदान नहीं किया जाता। तो मैं अभी पंडित जी और पिंडदान क्या कैसे किया जाएगा तो मैं आपको वो सामग्री बताता हूँ जो पंडित जी ने मंगाई मेरे से। पंडित जी बोला भाई काले तिल लेकर के आना है, जौ का आटा लेकर के आना है। मगर अच्छा जी, रोड़ी लेकर के आना है, मोड़ी लेकर के आना है, सुपारी लेकर के आना है, दूध लेकर के आना है, दही लेकर के आना है और शहद लेकर के आना है और ये गंगा जल जो कि पंचामृत बनेगा और पंचामृत से पिंडदान करने के प्रांत इसको दिया जाएगा। मगर ठीक है पंडित जी। तो भाई सामान मगर पंडित जी आप बता दो। तो पंडित जी ने भाई सामान बताया और मैं सामान लेकर के आया। भाई आप ये देख रहे होंगे हमारा उद्देश्य होता है आपको नई नई जानकारियाँ देना और भाई हर फेस्टिवल के बारे में हम जानकारी देते हैं, अच्छे हम वीडियो बना करके लाते हैं। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और आगे से आगे शेयर करें ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुंच जाए। तो वही ये देख पंडित जी अभी तैयारी कर रहे हैं। अपना पंडित जी ने धूप लगा रखी है और भाई मैं दिखा रहा हूँ पंडित जी को जो मैं सामान लेकर के गया था वो ये रख दिया गेहूँ का आटा। पंडित जी बोला भाई जौ का आटा है। नहीं पंडित जी ये गेहूं का आटा है। तो बोला भी ये तो नहीं काम देगा, मना कर दिया पंडित जी ने। पंडित जी ने और सामान मंगाया। तो भाई सामान तो मैं पंडित जी बताने लग रहे मेरे को, तो मैंने सुना। और भाई पंडित जी बोला भाई वहाँ से यहाँ से नीचे जाओ, नीचे दुकान है और वहाँ पर सामान मिलेगा। अभी आटा मैंने वापसी बांध दिया, एक तरफ इसको दिया रखे। और अपने पंडित जी अब सामान बता रहे हैं, मैं पंडित जी की सुन रहा हूँ और पंडित जी दुकान भी बताओगे। अब वहाँ पर जाना है जब मैं लेकर के आऊँगा और आप देखते रहना, हमारे ब्लॉग में बने रहना, कहीं कोई जानकारी छूट ना जाए। उधर वो सफाई वाले लग रहे हैं या बंदरों का भी बहुत ज़्यादा आतंक है भाई। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप जाना चाहते हैं तो ये पड़ता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड नहीं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में ये है गढ़
मुक्तेश्वर, जो कि स्टेशन का नाम भी यही है और इस जगह का नाम भी यही है, गढ़ मुक्तेश्वर, क्योंकि यहाँ मुक्ति होती है इसलिए इनका नाम गढ़ मुक्तेश्वर रखा गया है। तो पंडित जी ने भाई मेरे को बता दिया और ये मैं भाई जा रहा हूँ। अब देखो मैं बैठा हूँ, ये सामान लेकर के मैं आ गया। पंडित जी पैसों का लेन देन कर रहे हैं, सामान जबकि मैं ले आया हूँ। तो भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि आपको भी पता चले श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं, श्राद्धों में क्या होता है, पिंडदान क्यों करना चाहिए, पिंडदान करने से क्या होता है, पिंडदान में क्या क्या सामग्रियाँ लगती हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ। ये किया जाता है पितरों की शांति के लिए। अगर हमारे भाई कहीं भी हम जावाएंगे नो भाई पितर रूस रहे हैं या भाई न्यू हो रहा है, इसलिए सारा काम धंधा बंधा हुआ है। भाई ये देख मैं बूझा का डनिया विश्वास रखा नहीं करूँ, क्यों मैं भाई मान्या नहीं करूँ। बूझा बात जा रहा है ना, बूझा क्यों है कुछ नहीं। अब ये देखो मैं सामान लेकर के आ रहा हूँ। ये सामान पंडित जी ने अब ये निकालना शुरू कर दिया, जो पंडित जी ने मेरे को बताया था। ये जौ का आटा परात में डाला पंडित जी ने, और भाई अब पंडित जी इसमें मिला हुआ सारी सामग्री, काले तेल मिला होगा इसमें, और भाई मेरे को ये गूंथना पड़ेगा और इसके पिंड बनाए जाएंगे, जो कि मैं बता रहा हूँ। पंडित जी ने मेरे ये बच्चे आगे बच्चों को ये तिलक लगवाने आए हैं, तो ये तिलक लगाएंगे पंडित जी। मैंने इनसे पूछा था पहले तो माँ पंडित जी सोरान गोत्र ये पंडित जी कहाँ हैं, बोला भाई क्या करवाओगे, मगर मैंने अपने पिता का पिंडदान करवाना है। तो पंडित जी समझ गए पहले तो कुछ कि अस्थियाँ प्रभावित करनी होंगी और कुछ। मैं बोला नहीं पंडित जी, गुजरे तो मेरे पिताजी को काफ़ी साल हो गए, सन 92 में गुजरे थे, आज की बात नहीं है। तो बोला वो कोई बात नहीं, वो तो हम करा देंगे, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो ये तो कर्म हम भी करा सकते हैं। मैं ठीक है पंडित जी। तो पंडित जी बोले भाई सफ़ेद वस्त्र पहनने थे तो। मैं बोला पंडित जी सफ़ेद वस्त्र मैं अपने साथ ले रहा हूँ, तो भाई पिंडदान करते हैं सफ़ेद वस्त्र पहनने के बाद, या इससे पिंड वस्त्र भी ना पहने तो एक धोती रखें और वो धोती नहा करके वो धोती रखें, एक धोती में पिंडदान किया जाता है असली। और पिंडदान करने की कई जगह हैं, हरिद्वार में भी पिंडदान होता है, उत्तर काशी में भी पिंडदान होता है, और भाई यहाँ मुक्तेश्वर धाम पे भी पिंडदान होता है। और सबसे बड़ा महत्व बताया है बिहार में। तो भाई इतनी दूर जाने का तो हमारा कोई उद्देश्य नहीं था और नहीं हम जाते, क्योंकि हमने सोचा, मैंने दिमाग लगाया भाई यहाँ अस्थियाँ प्रवाहित की जाती हैं, अस्थियाँ विसर्जन की जाती हैं गढ़ गंगा में, तो भाई क्यों नहीं यही करवाया जाए। नहीं तो भाई पिंडदान अपने हरियाणा में कुरुक्षेत्र में भी भरे जा हैं, पेवा में भी भरे जा हैं और पुंडरी भी भरे जाते हैं। लेकिन जो ये धर्म स्थल हैं, जो धर्म स्थली हैं, इनमें महत्व होता है। सबसे बड़ा महत्व मैंने इसी जगह का माना, क्योंकि यहाँ अस्थियाँ प्रभावित यहीं की जाती हैं। भाई अस्थियाँ तो कोई हरिद्वार में भी कराया हुआ है या कोई प्रयागराज में, इतनी भाई जाने का क्यों ऊपर बात होती है। हमारा जहाँ लोकेशन नज़दीक पड़ी, हमने जाने की सुविधा अच्छी लगी और जगह भी अच्छी लगी, वहाँ हम पहुँचे। तो ये हम पंडित जी अब लग रहा है देखो पंचामृत बनाने के लिए, जो मैं दूध लेकर के आया था, गंगा जल में दूध डाल दिया, इसी में दही डालेंगे, इसी में शहद डालेंगे और इसी में काले तिल डालेंगे, क्योंकि काले तिल का बड़ा महत्व होता है। काले तिल का शनिदेव के लिए भी महत्व होता है और अपने पितरों का भी महत्व होता है। वो क्या करे ना, बोला कुछ कहेंगे ना, कहे भाई मन में के मन भाई काले तिल चबा रखे हैं, तिल चबा रखे तेरे नाम के। तो ये काले तिल इसलिए होते हैं, नहीं तो काले तिल खाने में नहीं आते। हम किसी का काला तिल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि काला तिल खाने से बहुत ज़्यादा भार चढ़ता है। किसी को हम काला तिल खिला देंगे तो अपना भार उतर जाएगा और उसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये पंडित जी ने इसलिए ये काले तिल मंगाए हैं और ये इसमें बनाया है। अब मैंने ये तैयार कर रखे हैं, मैं पिंड बना रहा हूँ। पंडित जी ने मेरे से पूछा कि भाई कितनों का करवाना, मैं बोला तो मैंने अपने पिता का करवाना है। तो पंडित जी ने खुद ही बोल दिया कि अपने दादा का और दादी का, अपने दादा के नाम के भी बना और दादी के नाम के भी बना और अपने पिता के नाम के भी बना, तीनों का हो जाएगा। मगर ठीक है पंडित जी। तो मैंने बनाए, पंडित जी बोला भाई 12 पिंड बना दे।
मगर ठीक है पंडित जी, मैंने 12 बनाए, बोला 13 बनाने नहीं चाहिए, और नहीं उसने 12 बना, तो 12 25 तभी होते हैं। मगर ठीक है पंडित जी, तो मैंने 12 पिंड बनाए, और 12 पिंडों पर आप पंडित जी अब मंत्रों सहित बोले भाई कैसे करना है, नॉर्मल करना है या सही विधि विधान से करना है। मगर पंडित जी काफ़ी साल बाद कर रहा हूँ, विधि विधान से ही करो, तभी ये सामान मंगवाया था। ये भी पंडित जी ने लगा दिए कम से कम भी समय 2-2.5 घंटे, ये बात इतना टाइम तो लग गया है भाई। तो भाई हमने पूरे विधि विधान से ये किया, हमारे को बच गए थे 4, ये करते करते 4 सवा 4 हो गए थे। फिर बाद में हमने गऊ को भी जमाया और गंगा मैया को भी जमाया। पहले जाते हमने किया था स्नान गंगा मैया में, और आपको दिखाया भी, आप देख भी रहे होंगे। तो भाई हमारा मतलब यही है आपको दिखाने का और समझाने का। हम अपने चैनल पे आपको नई नई जानकारियाँ इसलिए देते हैं, और भाई आवाज़ें भी उठाते हैं हम समाज के मुद्दों के, समाज के हित के लिए, समाज के कार्यों के लिए हम आवाज़ें उठाते हैं, और उठानी भी चाहिए। तो हम ये आपको दिखा रहे हैं। अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको मिलती रहती हैं। और ऑल बेल का बटन दबाएं, जो भी हमारी नई वीडियो नई जानकारी आएगी वो आपके पास पहुंचेगी। तो भाई देखो, ये ऐसी वैसी चीज़ तो हम अपने चैनल पर दिखाया नहीं करते भाई। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो मिलेंगी आपको, आपका पूरा परिवार देख सकता है, और कुछ न कुछ नॉलेज मिलेगी, अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो भाई ये पंडित जी अपने लगे हुए हैं, मेरे को बोला था भाई थोड़ा वो सामान लेकर के आ, मैं अब देख ये सामान लेकर के आया, और भाई अब मैं कर रहा हूँ। पंडित जी इसका शुद्धिकरण करवा रहे पिंडों का गंगा जल से, मैंने शुद्धिकरण किया, और अब ये अपने मंत्रों से मंत्र बोल रहे हैं। अब मेरे को जल पीने के लिए कहा, मैंने गंगा जल पिया, क्योंकि हमारा शुद्धिकरण किया पंडित जी ने। ये पहले शुद्धिकरण किया भाई, स्नान तो हमने कर लिया था गंगा में वैसे, लेकिन भाई पंडित जी है मंत्रों द्वारा करता भी है। अब ये देखो पंडित जी अपने मंत्र पढ़ रहे हैं, और हम बैठे सुन रहे हैं। पंडित जी दान के बारे में पूछ रहे हैं कि अपने इन पिंडों पे कितना दान रखेंगे, क्या दान करना चाहते हैं अपने पितरों के लिए। तो मैंने कहा बोले आपकी जितनी श्रद्धा हो। तो भाई मैं गरीब आदमी हूँ भाई, संदीप पे गरीब है, गरीब आदमी है भाई संदीप, गरीब ने भाई 10-10 रुपये इसके हिसाब से लगाए, 125 रुपये हमने इन पिंडों के लिए किया, क्योंकि ये पंडित जी ने बोल दिया। फिर पंडित जी ने गौदान के लिए बोला, हमने वो भी किया। फिर पंडित जी ने अपने पितरों के और बाहर के लिए बोला, हमने वो भी किया। गंगा मैया का भी दान दिया, और फिर हमने पंडित जी की भी पूजा दी। पंडित जी ने तो बोले भैया 5100 दोगे, 3100 दोगे, या 2100 दोगे, या 1100 दोगे। हम बोले पंडित जी दान श्रद्धा समान, क्योंकि जितनी देने वाले की श्रद्धा होती है वो अपनी सही दिल से, अपनी आत्मा से, अंतरात्मा से जो भी दान देता है वही दान लगता है, जिससे उसकी आत्मा में भी शांति होती है। और लेने वाले को भी होना चाहिए कि भाई खुश हो करके अगला जो अपनी श्रद्धा से दे वही दान ले लेना चाहिए। मैंने कहा पंडित जी वैसे तो श्रद्धा के 2 फूल भी काफ़ी होते हैं, अगला अपनी श्रद्धा से अगर कोई 2 फूल भी दान दे दे वो भी अच्छा होता है। तो पंडित जी बोला भाई यहाँ तो इतने 1100 से कम तो करते ही नहीं। तो मैं बोला पंडित जी ये तो आप एक फीस ले रहे हैं, कोई दान नहीं ले रहे। तो मैंने कहा पंडित जी को, पंडित जी मैं पंजाब भी जा रहा हूँ। पंडित जी समझ गए, पंडित जी ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया, और पंडित जी हमारी बात को मान गए। पंडित जी ने सोचा भाई ये तो दूसरे दिमाग का आदमी है। अब देखो एक आदमी और आएगा पंडित जी से पूछने, ये पूछ रहा है। पंडित जी बोले हाँ भाई करा देंगे, पहले ये हम कर्म क्रिया करा देते हैं, फिर आपका करा देंगे, आप बैठ जाइए। तो अब ये देखिए पंडित जी लगा हुआ है और हम भी बैठे हुए हैं। पंडित जी अपना मंत्र पढ़ने लग रहा है, श्यामगरी देने लग रहा है। ये हमारे हाथ में दिया, बोला अभी ये पिंडों पे रखना है। हमने पूरा विधि विधान से किया, जो विधि विधान से करता है उसका महत्व होता है, और तभी वो लगता है, वो तभी पिंड भराए माने जाते हैं। नहीं तो ऐसे ही जा करके मैं भी उन सामान को रख के या गंगा घाट पे किसी को दे करके आ जाता तो ऐसे नहीं लगता।
वो तभी माना जाता है जब हम पूरा विधि विधान से वो क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, तभी उसका फल मिलता है। और बिगर फल की इच्छा से किए जाने वाला कर्म ही फलता है, क्योंकि जो इच्छा करके हम फल कर्म करते हैं उसका फल हमें नहीं मिलता और नहीं वो कर्म माना जाता। तो भाई पंडित जी ने भी ये सही बात बताई और हमने भी, हम आपको बता रहे हैं। तो भाई ये देखिए, देखते रहें और बने रहें हमारे ब्लॉग में, देखते रहें। ये ब्रज घाट है, गंगा मैया का घाट है। गंगा मैया भी शांत हो चुकी हैं। मैंने जमुना मैया को भी देखा, वो भी शांत सवर में चल रही हैं और गंगा मैया भी शांत सवर में चल रही हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है आपको नई नई जानकारियाँ देना, अच्छी अच्छी बातें बताना और भाई अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाना। तो यही हम दिखा रहे हैं आपको। अब देखिए पंडित जी लगे हुए हैं, अब ये नाड़ दे रहे हैं तोड़ तोड़ के, क्योंकि ये जनेऊ हम साथ में लेकर के आए थे, घर से भी ले गए थे और वहाँ भी पंडित जी ने जनेऊ हमारे से मंगवाया, तो हम वहाँ से भी लेकर के आए। क्योंकि मैं दुकानदार से जा कर के बोले, पंडित जी तो साथ जाने की कह रहे थे, मैंने मना कर दिया। मैं पंडित जी कोई जाने की जरूरत नहीं है, मैं दुकानदार से जा कर के बोलूँगा भाई मैंने अपने पिता का पिंडदान करना है, उसका सामान दे दीजिए पिंडदान करने का। तो आजकल पंडित जी हैं यहाँ जो ये दुकानदार हैं, ये सब जानते हैं भाई क्या क्या सामान लगता है, पंडित जी क्या क्या सामान बताते हैं। तो उस दुकान वाले ने अपने आप ही बता दे दिया भाई। मैंने कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं किया भाई, ना मैं ज़्यादा खर्च करने वाला हूँ, क्योंकि इतना है ही नहीं। संधि तो गरीब है भाई, गरीबी के हिसाब से चलता हूँ मैं तो अपना। तो भाई मैंने जितनी मेरी श्रद्धा थी, मैं ना ज़्यादा अपने पितरों पर कोई दोष लगाता, ना मैं और किसी पे लगाता। दान आप चाहे जितना भी कर सकते, जितनी आपकी इच्छा हो। हमारी जो इच्छा थी वो हमने किया। हमने तो भाई अपने थोड़े रुपया में साध लिया काम। नहीं तो भाई पंडित जी तो भाई यहाँ घाट पर लूटने के लिए भी बैठे हैं। हम आपको बता दें, जानकारी दे दें, क्योंकि कोई भी होगा 5100 मांगेगा, 3100 मांगेगा, 2100 मांगेगा। ये पंडित जी भी 251 तक भी आ गया था, लेकिन मैंने पंडित जी को 100 रुपये दक्षिणा दी और पंडित जी 100 रुपये में ही खुश हो गए। क्योंकि भाई देखो 100 मैंने वो दे दिए, 125 रुपये मैंने वो दे दिए, फिर मैंने गौदान दिया 51 रुपये और फिर पंडित जी को दक्षिणा भी दी। और जो मैं ये साथ में लेकर के गया था 500 वस्त्र थे, और जो मैं भाई रसोई का सामान जैसे आटा था, घी था, दाल थी, चीनी थी, पंडित जी के लिए लेकर के गया था मैं ये देने के लिए पिंडदान में, तो मैंने ये भी दिया। आप भी ले जा सकते हैं और आप वहाँ से भी सामान खरीद के करवा सकते हैं। तो भाई ये मैं सुबह ट्रेन में गया था, ट्रेन में मेरा कुल वहाँ तक का 30 रुपये किराया लगा, कोई ज़्यादा मेरा किराया नहीं लगा। मैं तो अपनी सच्चाई बताता हूँ भाई। वहाँ से बैठा था 40 रुपये ब्रज घाट तक के लगे भाई। गढ़ मुक्तेश्वर स्टेशन से लेकर के ब्रज घाट तक के 40 रुपये लगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं ज़्यादा खर्च करके। आपके पास और ज़्यादा पैसे हैं तो भाई किसी भी वाहन से आप वहाँ जा सकते हैं, और कम पैसे हैं तो हमारे जितने हैं तो उनमें भी जा सकते हैं आप। वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। दान करने की भी बात यही है, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। जैसा कि आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं भाई। अगर पंडित जी की बात पर चलोगे तो पंडित जी तो वह जेब खाली करवाने के लिए वहाँ बैठे ही हैं, क्योंकि उनका तो काम ही वो है भाई। जैसे दुकानदार होते हैं सामान बेचने वाले, उनका काम होता है सामान बेचना, अपनी दुकान चलाना। यही प्रोग्राम है इन पंडित जियों का, दुकान वालों की तरह ये भी बैठे रहते हैं बेचारे। क्योंकि पंडित जी वही होता है जिसके अंदर 6 गुण होते हैं: दान करना, दान लेना और दान देना, और ज्ञान देना और ज्ञान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। ये पंडित जी के अंदर गुण होते हैं, वही पंडित जी कहलाते हैं। और जिसके अंदर ये गुण नहीं होते वो पंडित जी नहीं कहलाते। तो भाई हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं संदीप खुंगाई ब्लॉगर यूट्यूब, आपका अपना चैनल। तो आप देखते रहें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहें हमारी जानकारी के साथ। अब ये देखिए, ये भाई और आया पूछने, इस भाई ने भी अपना पिंडदान कराना है। पंडित जी ने पूछा और भी कोई आया का अकेला है? ये बोला जी मैं भी अकेला हूँ। तो बोला जी आप बैठिए, थोड़ा इसका समय और लगेगा,
बोला जी मैं इतना सामान लेकर के आता हूँ। वो सामान लेने गया और पंडित जी हमारा काम करने लग रहे हैं। लेकिन ये देखिए भाई, हमने तो पंडित जी का बैठने का तरीका भी कुछ ऐसा ही लगा, क्योंकि जो भी पंडित जी बैठते हैं कर्म कराने वाले, उन्होंने लाठी पलाठी मार करके बैठना चाहिए। ये पंडित जी के बाद लाठी पलाठी भी मार ले हैं और के वो भाई नो उकड़ो भी बैठते हैं। लेकिन हमारा जो पोजीशन है आप देख ही रहे हैं, जो क्रिया होती है वो हम अपनी क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो भाई करना है। क्योंकि देखो सन 92 में मेरे पिताजी गुजरे थे, मेरे तो अंतिम चेहरा भी नहीं दिखाया, क्योंकि उस समय मैं गुरुकुल में था, पढ़ाई करता था। मेरे को घर वाले नहीं लेकर के आए, वो पता नहीं किस बात के लिए नहीं लेकर के आए। मैं आया था मेरे पिता की 13वीं के ऊपर, जो कि हवन मैंने स्वयं किया था। मंत्र मैं भी जानता हूँ, लेकिन वही बात है कि भाई डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर सकता, दूसरे से करवाना पड़ता है। हवन तो मैंने किया, लेकिन पूजा दक्षिणा पंडित जी को दूसरे को दी थी। इसी प्रकार यही मैंने पंडित जी को ये भी बोला, पंडित जी मैं फेरे करवाने भी जानता हूँ और यज्ञ करवाना भी जानता हूँ और सारे मंत्र भी जानता हूँ, लेकिन पंडित जी मैं स्वयं पिंडदान नहीं कर सकता, इसलिए आपसे करवा रहा हूँ। तो पंडित जी समझ गए, हाँ भाई मैं पंडित जी मैं गुरुकुल में पढ़ा हुआ हूँ, ये वो को बात नहीं है, सभी विद्याएं मेरे पास हैं। तो आप देख रहे हैं भाई संदीप खुंगाई ब्लॉगर यूट्यूब है आपका अपना चैनल। तो अब ये देख रहे हैं आप और बने रहें हमारे ब्लॉग के साथ। हमारा उद्देश्य था आपको ये दिखाने का, अच्छी जानकारी देने का, क्योंकि भाई आप भी जा सकते हैं। और श्राद्ध इसलिए ही मनाए जाते हैं, कर्ण ने सोना दान किया था, रोज 1.25 मन सोना दान करता था, क्योंकि उसको ये वरदान था, सूर्य निकलने से पहले वो 1.25 मन सोना दान करता था। लेकिन जब कर्ण की मृत्यु हुई और कर्ण स्वर्गलोक में गया, तो उसको सोना खाने के लिए मिला। उसने सिर्फ एक डोंगा, एक पात्र भर के और ऋषि को अन्न दान किया था अपनी जीवन में एक बार। उसको वही अन्न वो मिला, बाकी सोना ही सोना मिला। अब सोने को कैसे खाया जाए, तब कर्ण ने ये 16 दिन मांगे थे श्राद्ध के लिए। ये श्राद्ध तभी से मनाए जाते हैं, अगर आपको जानकारी ना हो तो हम बता देते हैं। ये श्राद्ध इसलिए ही मनाए जाते हैं, अपने पितरों की मुक्ति के लिए, अपने पितरों की शांति के लिए और अपना भार उतारने के लिए ये मनाए जाते हैं। और इसके जरिए कुछ धर्म भी हो जाता है, कुछ अन्नदान भी हो जाता है, जैसे पंडित जी को दान देना, गऊ को खिलाना, भाई पक्षी को खिलाना, भाई कुत्ते को खिलाना, जीव को, यानी कि भैरव होता है वो भी देवता होता है, भाई बिगड़ झोड़ी का फकीर होता है वो भी, उसको खिलाना, कन्या को जमाना, और भी कोई भूखा आ जाए उसको जमाना, ये महत्व होता है। अब पंडित जी ने बोला भाई हाथ झटका ले, क्योंकि पूजा देनी थी, हाथों के काले तिल लगे हुए थे। अब वो काले तिल कुछ तो मेरे बैग में भी गए, मैंने बैग झटकाया बाद में। अब ये देख रहे हैं आप मैंने पूजा दे दी पंडित जी को, सिक्का मांगा था, एक सिक्का दे दिया, बाकी तो नोट तो मैंने पहले ही दे दिए थे। लेकिन पंडित जी भी तो भाई देखते हैं ना बार बार में और क्या क्या है, और क्या क्या है। बोला नहीं तो सिक्का मैं दे दूंगा। मात्र पंडित जी आपका क्या सिक्का लेंगे, वो फिर हमारे पर भारी चढ़ा रहेगा। अब ये मैं पंडित जी को दान दे रहा हूँ। पंडित जी बोला इन पर क्या रखोगे, तो मैं बोला इन पर भी रखूँगा मैं। अब 10 का नोट मैंने निकाल के इस पे भी रख दिया, आप हंसोगे। पंडित जी बोला 10 रुपये ही। मैंने बोला पंडित जी अब तो आप कह रहे थे इन पर 1 रुपया रख दियो, मैं तो 10 रुपये रख रहा हूँ। तो भाई मैंने ये पंडित जी को दिया और पंडित जी मान गए हमारी बात को। पंडित जी ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया और पंडित जी बोले भाई मैं हमारे यहाँ भंडारा होगा तब क्या आपके वहाँ दान मिल सकता है। मगर पंडित जी भंडारा होगा, भंडारे के नाम से अगर आप हमारे गांव में आएंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा भंडारे के नाम पे, क्योंकि हमारा गांव भंडारे के नाम पे या किसी के नाम पे भी दान देने से मना नहीं करता। जिसकी जो भी श्रद्धा होती है हमारे ग्रामवासी देते हैं, चाहे गौशाला का दान हो, चाहे भंडारे का दान हो, चाहे कोई भी दान हो, दान हमारे गांव के देते हैं। हमारे क्या हर एक गांव के देते होंगे तकरीबन, हमारे गांव में तो देते ही देते हैं,
क्योंकि हमने तो हमारे गांव में देखे है ना भाई, दूसरे गांव की तो हम क्या बताएंगे बिगड़ देखे। लेकिन मेरा गांव तत्पर रहता है भाई दान देने के लिए, चाहे कोई भी हो, चाहे पंजाब से अगर कोई नेत्रदान वाले ये अनाथ आश्रम वाले जाते हैं उनको भी मिलता है, जो भी जाता है उनको मिलता है। तो ये जानकारी हमने आपको दी। आपको कैसा लगे हमारा ब्लॉग कमेंट करके बताना, और देखते रहना। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें संदीप खुंगाई ब्लॉगर यूट्यूब। आपका अपना भाई दिखाता है सच्चाई, जो सामने होती है हम वही दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं अब ये बंदर आ गया था, पंडित जी चमक गया। यहाँ बंदरों का बड़ा तहलका है। तो आप देख अभी हम जा रहे हैं गंगा मैया में ये पिंड विसर्जित करने, पिंडदान करने, प्रवाह।